भाई जो है प्राइवेट में है। अशोक कुमार मिश्र। गांव का नाम? करेला। कितने भाई हैं आप? हम लोग 5 भाई। पिता का नाम क्या है? राजधारी मिश्रा। माता जी का? मोहनी देवी। चारों भाई एक ही में हैं? संयुक्त परिवार है? संयुक्त परिवार नहीं, सभी लोग अपना अपना अलग अलग है। क्या करते हैं सभी लोग? सभी लोग किसानी या खेती करते हैं, कोई सरकारी जॉब में नहीं। आपके नाम पे कितना खेत होगा? होगा 1 बीघा। 1 बीघा। आय का स्रोत? बस वही है, खेती। तो ये जो मकान पीछे आपकी गिरी हुई खंडहर दिख रही है, ये कब गिरी थी? ये यही बरसात में, आपदा काल में। आपदा काल में? मैं फ़ोन किया था, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन होता है। 1 मिनट रुक जाइए। मकान गिरी थी आपदा काल में, मतलब कितना महीना हो गया होगा? यही अगस्त सितंबर में जो भयंकर बारिश हुई थी उसी में गिरी। कहाँ रह रहे हैं? कटराइन कहाँ है आगे। परिवार में कितने लोग हैं? अब हम तो जहाँ रह रहे हैं तो हम ही लोग रहते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? सभी भाई अलग अलग है ना? हाँ। तो आप इसमें सभी भाई रहते थे इस मकान में? नहीं, हम ही लोग रहते थे, 2 लोग। 2 लोग। और बाकी 2 लोग? एक लोग वहाँ मड़ई उड़ई डाल के रहते हैं घर के दक्षिण तरफ। और एक लोग? एक लोग वहाँ रहते हैं, ट्यूबवेल था पहले, उसी में बनवा के रहते हैं। अच्छा, मकान उनका अपना मकान है? हाँ, हल्का फुल्का है। अरे हल्का फुल्का है जो भी है ना, वो तो दिख ही जाएगा कि कैसा है। हाँ, तो है। तो ये बताइए, गांव में जो भारत सरकार या मोदी सरकार, योगी सरकार योजना, जो आवासीय योजना चला रही है, उसके बारे में आपको जानकारी है? कुछ योजना के बारे में जानते हैं? आवास योजना के बारे में? तो आवास योजना के बारे में जो आप जानते हैं, आपका मकान गिर गया तो आपने इसकी सूचना अपने ग्राम प्रधान को, सेक्रेटरी को, लेखपाल को, किसी को अवगत कराई? हम सबको अवगत करा दिए हैं। तो क्या कहा उन लोगों ने? बस वही कहा है कि अब यही मिल सकता है, 2-4 हज़ार रुपया मिल जाएगा, और अभी इतना कहाँ मिलेगा। कौन बोला ये बात? लेखपाल बोले। क्या नाम है उनका? क्या नाम है लेखपाल को? कैलाश सिंह। गांव में आते हैं? वही, जो कोई ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं। आपका सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हमारा तो 1 मिनट भैया, आप रुक जाइए। सेक्रेटरी के बारे में हमको मालूम है, जब से अपोजिट प्रधान बैल हम ज्ञातो न कहीं। का नाम पता है आपको? नहीं, नाम पता नहीं। गांव में कभी आते हैं? आते तो हैं, जब जरूरत पड़ती है पंचायत भवन पर बैठते हैं। गांव में कभी दिखते हैं कि नहीं? अब हम उनको आज तक उनका चेहरा नहीं देखे। तो इसकी शिकायत आपने कहीं और अवगत कराया है वीडियो साहब से? नहीं, इसके बाद हमने कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया। हमने 1076 पर फोन किया था, वो मुख्यमंत्री जो शिकायत होती है। तो आप आर्थिक रूप से आई थी? आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं? आपको लगता है कि हम अपना घर बनवा लेंगे? अरे हम नहीं बनवा पाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे जब कमा नहीं रहे हैं, तो किसी तरह परिवार को पाल रहे हैं। तो प्रधान साहब की कोई बात हुई इस संबंध में? नहीं, प्रधान से हमारी बात नहीं होती है। आप जाते ही नहीं है कि? नहीं, हम जाते भी नहीं है ना, वो हमारे यहाँ थे। हमारा बहुत कट्टर उनसे प्रधानता है। तो बताइए, जब प्रधानता है तो आप वीडियो साहब के पास जाते, सेक्रेटरी से मिलते? अगर प्रधान से कट्टर आपकी प्रतिद्वंदता है तो आप वीडियो से मिलिए, सेक्रेटरी से मिलिए। ग्राम सभा की समितियाँ, अच्छा बताइए, आपके गाँव में खुली बैठक होती है कि नहीं? कभी नहीं होती। कभी नहीं होती है? अभी जब से तो ये पंचायत का गठन हुआ तब से नहीं हुई। पिछली पंचायत में खुली बैठक हुई थी? हाँ, अगले में हुई थी। कितनी बार हुई है? अब अगले बार में 2-4-5 मीटिंग हुई थी, जब कोई जरूरत पड़ी। गांव में कितनी समितियां काम करती हैं, आपको जानकारी है? अब नई समितियां का तो हमको नहीं जानकारी इसमें। 6 समितियां होती हैं ग्राम सभा में। हाँ, तो इस समय नई जो गठन और सभी समितियों का अलग अलग कार्य होता है। आप बताइए, अभी आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अगर सरकार कोई मदद करने के लिए। आपने सुना पंडित जी को, आवाज़ तो चाहिए लेकिन प्रधान के सामने झुकने की शर्त पर नहीं। यह ग्राम प्रधान को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। प्रधान भी क्या करे, उसके सामने भी बहुत सी चुनौतियां मुंबाए खड़ी रहती हैं। अब आइए ग्राम प्रधान को भी सुनवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इन सब मामले पर। मेरा नाम रविंद्र यादव है। मैं ग्राम प्रधान करेला। मैं सबसे पहले बधाई आपके चैनल को देता हूं कि मैं ग्राम प्रधान करेला रविंद्र यादव। मेरे पिताजी का नाम इंद्रदेव यादव। मैं इस अपने विद्यालय प्रांगण में आप तो अभी खड़े हैं विद्यालय पे, आपको मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ बाल अधिकार का। जी। बच्चों के लिए शिक्षा बहुत महत्व रखती है, खासतौर से नौनिहालों के लिए। जी जी। ये हमारे देश की रीढ़ है। जी। भविष्य है। जी। और मैं नीचे अगर देख पा रहा हूँ तो ये टाइल्स लगी, इतनी बेहतरीन लगी है टाइल्स यहाँ पे। जी। तो इसके लिए सबसे मैं आपको बधाई दूंगा जी कि आपने बच्चों के उस जगह को ध्यान में रखा है जहाँ से बच्चों को देश को चलाने के लिए भविष्य में एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। जी। उन बच्चों को एक शिक्षा मिलेगी। जी। और कम से कम रख रखाव, साफ सफाई। जी। कम से कम भारत स्वच्छ मिशन का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत भी आता है। जी।
तो आपने ध्यान रखा है जी। तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? क्या आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी प्रेरणा मिली या आपकी अपनी जी, सबसे तो मैं धन्यवाद अपने उन्होंने, जी क्या कह रहे हैं फिर से कहिए। जैसे मैं तो सबसे धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को देना चाहता हूँ कि जो विद्यालय के लिए उन्होंने कायाकल्प योजना चलाई है कि शौचालय बेहतरीन हो, टाइल्स की व्यवस्था कायदे की, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, विद्यालय में जो टीचर हैं बच्चों का देख रेख बहुत अच्छे से करें। ग्राम प्रधानों की जिम्मेवारी है कि वो समय समय पर आकर देखें, चेक करें। जी आपके ग्राम सभा में जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे एक मामला था, एक मकान थी जी जो बिल्कुल जमीन जोत हो चुकी थी। जी जी जमीन दो जो चुकी थी मकान जी और बिल्कुल जर्जर हालत में थी जी। वो करीब 5 भाई हैं जी। सभी लोग अलग अलग हैं जी संयुक्त परिवार नहीं है उनका जी। लेकिन फिलहाल वो किस तरीके से रह रहे हैं तो क्या कभी आपने उनका जायजा लिया और उनको क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि उनको आप आवास देंगे? देखिए सर, उनका कच्चा मकान है, वो मकान उनका गिर चुका है कि इस बरसात में नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूं कि अगर आवास आता है, मैं तो मांग करता हूं कि आवास मिले, उनको आवास मिल जाए, वो अपना बनाकर व्यवस्थित रहें। मैं तो यही चाहता हूं। हमने उनसे जब बात किया तो हमने उनसे कहा कि आप अपने प्रधान से कितनी बार कहे कि आवास चाहिए? उन्होंने कहा कि मैंने कहा तो नहीं प्रधान जी से। जी। मैंने कहा प्रधान जी कभी घूमते हुए आए? बोले नहीं इधर तो नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक था कि गांव में जो गोलबंदी जो चलती है जी जी उससे वो भी प्रभावित दिख रहे थे जी। लेकिन प्रधान जी आपके चूंकि गांव के अध्यक्ष हैं, जी। आपका फर्ज है जी। वो जो भी सोचें, जी। लेकिन आपका जो फर्ज है जी। कि प्राथमिकता में रखते हुए जी। आप उनको आवास देने का काम करेंगे, ऐसा आप आश्वासन दे रहे हैं? जी, एकदम बिल्कुल देने का मैं सोच रहा हूँ सर। चलिए हम लोग जब आएंगे तो उसको देखेंगे भी कि आपने उनको आवास दिया कि नहीं। जैसे आवास आता है, लिस्ट आती है, तो हम लोग को जानकारी होती है। ठीक है, ठीक है। तो प्रधान जी आप अपने कार्य योजना में क्या डाले हैं अभी? जो आपकी कार्य योजना में सर मैं तो बहुत चीज़ डाला हूँ। जैसे हमारे गांव की रास्ता बड़ी जर्जर है, जैसे आप मेन रोड से आए हैं, देखें वो जर्जर है, उसको डाला हूँ। एक पुल जो एक ग्राम सभा जमीन हरखोरी से और करेला के बीच एक रास्ता 20 मीटर की पटी हुई है, जो बीच में नहर है, उस पर एक पुल बनवाना है सर। मैं कार्य योजना में उसका डाला हूँ। इसलिए वो अगर पुल बन जाएगा तो कम से कम 4-5 गांव उसमें आने जाने के लिए एकदम एक तरफा चलेंगे। और टोटल जितना जो शौचालय है, जैसे आवास हुआ, हर चीज़ के लिए मैं कार्य योजना में सर अपना डाला हूँ। चुनाव है, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है जी। एमएलसी चुनाव है जी। उसमें ग्राम प्रधान को भी वोट देना होता है और बीडीसी को भी देना होता है जी। आप एक एमएलसी को चुनते समय क्या देखेंगे कि एमएलसी में कौन सा? मैं सर यही देखूंगा कि जो हमारे लिए काम करेगा हम वोट उन्हीं को देंगे। हमको यह नहीं कि कोई पार्टी से हमको लेना देना है। हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट दे देंगे। प्रधान जी चुनाव संपन्न हो गया, अब एमएलसी को चुनाव में भी आपसे बात हो गई जी। लेकिन एक मुद्दा गांव में रह जाता है। जी। गांव में देखा जाता है कि अमूमन जो चयन जब होता है आवास का जी या किसी भी सरकारी योजनाओं का जी, तो उसमें आपने पात्रता को देखा जाता है आवास चयन में जी। लेकिन जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जो जमीनी स्तर पर ले जाने का सबसे प्रथम माध्यम ग्राम प्रधान होता है। जी। आप जब सरकारी योजनाएं जितनी भी आती हैं जी। तो कैसे उसको जमीन पे क्रियान्वयन करेंगे, कैसे उसको जमीन पे उतारेंगे, तो उसके लिए क्या रणनीति बनाते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे गांव में हम और सेक्रेटरी दोनों जने घर घर घूमकर सबका यह ख्याल, जैसे हमको तो पूरा मालूम है कि किनका मकान गिरने वाला है, इस बरसात में गिर जाएगा, किनको किसको चाहिए, कौन पात्र है। हमको सबसे बड़ा चयन यही करना है कि सर आने वाले भविष्य में बरसात का समय आ रहा है, कोई ऐसा ना हो कि कच्चा मकान में दब जाए। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कि आपने अपनी बातें रखी। सवाल तो प्रधान जी बहुत है जी। लेकिन अभी आपका 1 साल का कार्यकाल है। जी जी। अभी आपसे बात करने के लिए हमारे पास और भी समय है जी। जब आप थोड़ा 2.5 साल हो जाए और कुछ साल हो जाए जी। ताकि आप काम कुछ और करा लें जी सर। तो करा लें। तो अभी आपने कौन कौन सा कार्य कराया है आपने प्रथम? मैं सर अभी काम थोड़ा मोड़ा यही कराया हूँ। अभी तो जब से हम लोग जीते हैं तब से तो यही कोरोना चला है और इसमें चुनाव आ गया। और सर ये विद्यालय का काम कराया हूँ। अब जैसे 1 किलोमीटर करीब खड़ंजा एकदम हमारा जर्जर हुआ था, उसको बनवाया। गांव में पानी का एक जैसे नाला था, पानी रुकावट का, उसको खनवा कर नहर में गिरवा दिया हूँ। सर यही काम किया हूँ अभी। चलिए प्रधान जी हम उसको भी देखेंगे। ठीक। और आपने काम किया है, बहुत बहुत बधाई की पात्र है।